मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये एक शदीद एहसास था, जैसे कोई गैर मामूली चीज मेरे अंदर सरायत कर रही हो। कुछ अजीब, कुछ खतरनाक, कुछ जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं अपने कमरे में अकेला था। बाहर तूफान आ रहा था और बारिश तेज हो चुकी थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे के अंदर नजर दौड़ाई। कोई हरकत नहीं थी। फिर एकदम दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। ये इतनी जोरदार थी कि मेरे जिस्म में एक सनसनाहट दौड़ गई। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और चुपके से दरवाजे का शीशा देखने की कोशिश की। क्या ये सारा हो सकती है? मैंने बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था। ये क्या था? मेरा दिल तेज धड़क रहा था और ज़हन में कई सवालात थे। मैं दोबारा दरवाजे के करीब आया और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फिर जंगल की तरफ एक हरकत हुई। मैंने फौरन दरवाजा बंद किया और पीछे हट गया। एक अजब सी खामोशी छा गई। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन मेरे दिमाग में सवालात घूम रहे थे। क्या मैंने कुछ गलत देखा था? क्या ये मेरा वहम था? लेकिन फिर मुझे याद आया, क्या तुमने उसके बारे में कुछ सुना है? मैं एक लम्हे के लिए साकत हो गया। उसका क्या मतलब हो सकता है? वो जो कुछ था वो मेरे साथ था, या मैं ही कुछ सोच रहा था? तूफान के शुरू होने के कुछ देर बाद दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। ये सुनकर मैं तकरीबन अपनी जगह से उछल पड़ा। मैं उसे दस्तक नहीं कहूंगा, बल्कि ये ज्यादा किसी चीज को पटखने जैसी थी। ये बेहद ऊंची और गैर मामूली आवाज थी, जैसे जिसने भी दरवाजा बजाया था उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरे सीने में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। चंद लम्हों तक मैं हचकचाता रहा। फिर मैंने टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि देख सकूं कि कौन है। मैंने दरवाजे के पास मौजूद छोटे शीशे के पेन से बाहर झांका। वो सारा थी, भीगी हुई थी और एक टॉर्च मजबूती से थामे खड़ी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसने बगैर किसी तमहीद के कहा, मैंने तुम्हारे लकड़ियों के ढेर के पास किसी को देखा है, तुम्हें इस बारे में जानना चाहिए। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन उसके अल्फाज में जो संजीदगी थी उसने मुझे परेशान कर दिया। मैं फौरन अपने पोर्च पर आया और टॉर्च की रोशनी अंधेरे में दौड़ाई, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया सिवाय घने दरख्तों के। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? सारा ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें मुसलसल जंगल की तरफ जा रही थी, जैसे वो किसी के बाहर आने का इंतजार कर रही हो। ये सब बहुत डरावना महसूस हो रहा था। मैं मजीद देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंधेरे और तूफान की वजह से कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। फिर इससे पहले कि मैं कुछ और कहता, वो बोली, एहतियात करना। और फिर बगैर किसी वजाहत के तेज कदमों से अपने कैबिन की तरफ वापस चल दी। मैं हैरानी से उसे देखता रहा, यहाँ तक कि उसकी टार्च की रोशनी अंधेरे में गायब हो गई। जैसे ही मैं वापस अंदर आया और दरवाजा बंद किया, मेरे ज़हन में एक अजीब ख्याल आया। उसकी कहानी में बहुत सारी उलझनें थीं। उसने मेरे लकड़ियों के ढेर के पास किसी को कैसे देखा, जबकि उसका घर यहाँ से 10 मिनट की मसाफत पर है? क्या वो पहले ही मेरे कैबिन के करीब आ चुकी थी? वो तूफान में मेरे घर के आसपास क्या कर रही थी? क्या वो झूठ बोल रही थी? ये सब कुछ मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि इस वक्त बारिश में उसके घर जाकर सामना करना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने दरवाजे को मजबूती से लॉक कर दिया और अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मैं सिर्फ सुन रहा था। तूफान धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। कई घंटे बगैर किसी वाक़े के गुजर गए और मैंने सोचा कि शायद सब कुछ ठीक है। मैंने सोने का फैसला किया, लेकिन आधी रात के कुछ वक्त बाद एक अजीब आवाज ने मुझे जगा दिया। ये किसी शाख के टूटने की आवाज थी और ये बिल्कुल मेरे बेडरूम की खिड़की के बाहर से आई थी। मैं बहुत कच्ची नींद सोने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे यकीन था कि यह कोई और आवाज नहीं थी, बल्कि किसी चीज ने वाकई शाख को तोड़ा था। मैं चंद लम्हों के लिए साकित हो गया, सांस भी रोक ली और सुनने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं विंडो के करीब गया, ये उम्मीद करते हुए कि बाहर कुछ न हो। पहले मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन फिर
मैंने उसे देखा, सारा। वो जंगल के किनारे खड़ी थी। उसका जिस्म मेरे घर की तरफ नहीं था, बल्कि किसी और समत मड़ा हुआ था। मैं उसके लंबे बालों को देखकर पहचान गया। मैंने मजीद देखने की कोशिश की, लेकिन चांद की मध्यम रोशनी के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। फिर जैसे ही मैंने महसूस किया कि वो अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ रही है, मैं झट से नीचे हो गया ताकि वो मुझे देख ना सके। मैं वहीं बैठा रहा, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मैंने कुछ देर बाद दोबारा झांका तो वो गायब थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं। क्या वो वाकई खतरनाक थी? अगर वो खतरनाक थी तो फिर पहले मुझे खबरदार क्यों क्या था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं। मैंने फैसला किया कि मैं रात भर जाग कर गुजारूंगा, लेकिन वक्त गुजरता गया और नींद मेरे आसाब पर हावी होने लगी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ये पहले की तरह जोरदार नहीं थी, ये निस्बतन हल्की थी, लेकिन उसमें किसी भी हाल में दरवाजा खोलने वाला नहीं था। मेरे सीने में सोइयां चुभने लगे, जैसे किसी ने मेरे अंदर बर्फ डाल दी हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गया और एक छोटी सी झलक लेने के लिए शीशे के पैन से झांका। मेरा दिल हल्क में आ गया। यह सारा नहीं थी। एक लंबा भारी जिस्म वाला आदमी था, जिसका सिर गंजा और दाढ़ी घनी थी। मेरे जिस्म का हर हिस्सा खौफ से जम गया। मैंने चुपके से पीछे हटना शुरू किया और बाथरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लिया। फिर मैंने कांपते हाथों से पुलिस को कॉल की। जैसे ही मैं ऑपरेटर से बात कर रहा था, दरवाजे पर जोर जोर से ज़रबे लगने लगे, जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मदद आ रही है, कॉल मत काटें, ऑपरेटर ने कहा। मुझे लगा कि मेरी जान आज खत्म होने वाली है। चंद लम्हों बाद दरवाजा आखिरकार टूट गया और जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। घर में तोड़ फोड़ शुरू हो गई। मैं छपकर सिर्फ चीजें टूटने की आवाज सुनता रहा। शीशे की विंडोज, लकड़ी की टेबल्स, वो शख्स हर चीज को तबाह कर रहा था, लेकिन मुझे ढूंढने नहीं आया। थोड़ी देर बाद सब कुछ खामोश हो गया। फिर पुलिस आ गई, लेकिन तब तक वो शख्स गायब हो चुका था। मैंने पुलिस से मदद की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने सिर्फ रस्मी कार्रवाई की और कुछ खास नहीं किया। सारा का कैबिन। जब मैं पुलिस के साथ वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। कैबिन सालों से खाली पड़ा था। तो मैंने जो कुछ देखा वो क्या था? ये सवाल आज भी मेरे दिमाग में गूंजता रहता है और शायद हमेशा गूंजता रहेगा। और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियो जरूर देखें। लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें और मजीद जबरदस्त कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।